अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? सुबह बखैर तो साड़ी दोपहर, ठीक है। जो है ना, बहुत सारे लोगों की सुबह होगी मगर हमारी नहीं है सुबह। हमारी बज चुके हैं 12। और जो ये 12 वो वाले 12 हैं जो क्लॉक में बजते हैं। एक वो हमारे सिख भाइयों के, सरदार भाइयों के 12 बजते हैं, ये वो वाले 12 नहीं है। और लड़ाई करें तो जट भाइयों के भी मैंने सुना है कि 12 बज जाते हैं, है ना भाई। तो जनाब, मैंने ना आज सोचा है कि थोड़े से बनाए जाए समोसे और आलू और चिकन, सॉरी रोल। तो सेम बात है, रोल और वो एक ही चीज़ होते हैं। तो ये मैं उसका तैयार कर रही हूँ मसाला। और उसके दरमियान जा चुकी है गैस, और ये तीसरी या चौथी मरतबा है मुझे चूल्हा बदलना पड़ जाता है। ओए होए, मैं की करा, मैं अपना दुख किन्नू सुनावा। हाँ जी, आलू और चिकन का जो है ना, मैंने बना लिया था मसाला, यानी कि कुक कर लिया था इसको मैंने। लास्ट टाइम हम डालते हैं ना बॉईल करके, तो मुझे ये बॉईल से ज़्यादा फ्राई के और ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इसलिए कभी मैं फ्राई बना लेती हूँ और कभी कभी इस तरह कुक भी कर लेती हूँ। और बंद गोभी जो है ना, मैंने काट के रखी। बंद गोभी जो है समोसों, सॉरी रोल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगती है टेस्टी। ये लें जी, मिक्सिंग हो गई। और जो है ना, मिक्सिंग के बाद अब इनकी भराई का अमल चालू है। और जो है फिर इसके बाद मैं जलाऊंगी चूल्हा। गैस जा चुकी है। अब वो क्या कहते हैं कि सिलेंडर तेरा ही आसरा, या शायद अल्लाह पाक गैस भेज दे तो गैस पे जल्दी हो जाता है। सिलेंडर के ऊपर जो है ना, एक तो आए दिन सिलेंडर भरवाना पड़ता है, पैसों का बड़ा ज़िया। और दूसरा जो है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है फिर। आज पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा था कि बिल्कुल भी ना रोटी खाएं, तो मैंने कहा कि आज जो है ना ये बनाते हैं। साथ कोई चाय, कोई कोई मेरे जैसे चाय पी लेता है, कोई बच्चे जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेगा। और जो है ना, फिर सालन मैंने बनाया है। वैसे सालन बना के रख दिया है, जिसको दिल करे वो साथ रोटी चाहे तो ताज़ी ताज़ी बनाए रोटी और खाए रोटी। लेकिन हम जो है ना, आज सर्दी है काफ़ी ज़्यादा, सुबह धुंध थी बहुत। जब धुंध हो, सर्दी हो, तो ऐसे में जो है ना, इस तरह की चीज़ें तली हुई करारी सी, है ना भाई, तो उसका बंदे का दिल करता है। और जब होती हैं गर्मियाँ, जब हम पी पी के ही मरते हैं, तो तब हमारा दिल नहीं करता खाने को। तो इसलिए जो है ना, आज हम दोनों मिलके बना रहे हैं रोल। हाँ, रोल। और जो है ना, हानिया हमारी भरपूर मदद करती है किचन बखेरने में। एक बंदा उसको ही पकड़ने पे रहता है, कहते हैं मैं फारिग ना रहने दूँ। हाँ। और जो है ना, हम उसको बड़ी मुश्किल काबू करके फिर जो है हम पकाते हैं। और जब ये बड़ी हो जाती है ना, छोटे होते हैं सब बच्चों को होता है कि बर्तनों से खेलते हैं, किचन में घुसते हैं, और जब पकाने के लायक हो जाती हैं तो कहती हैं अम्मा हमने पढ़ना भी है भाई। तो फिर कोई किचन में घुसना पसंद नहीं करता। फिर अम्मा को बंदे को खाने का शौक़ हो तो फिर थोड़ा सा कुकिंग का भी ज़रूर होना चाहिए। बाहर से आप जैसे मर्ज़ी लेके आए ना, लेकिन उनका मसाला सिर्फ वो जो है ना गोभी सी डाल देते हैं, वो मुझे जो है ना मज़ा नहीं आता। वो ऐसे लगता है जैसे खाली खाली से रोल। तो घर में जब हम बनाते हैं तो फिर फिलिंग भी हमारी मर्ज़ी की होती है, और उसको जितना चाहे मर्ज़ी भर लें।
और ताज़े ताज़े गरम गरम, और अपने हाथ से जो है ना इंसान को तसल्ली होती है कि मैंने इसको साफ़ सुथरे तरीके से जो है ना बनाया है। बाहर रोड पे आती जाती गाड़ियों का धुआं और जो है ना इनके अंदर नहीं घुसा हुआ, और वो जो है ना तेल बहुत कम यूज़ चेंज करते हैं, उसी में और डालते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हेपेटाइटिस ए और सी का जो है ना बायस बनती हैं। तो बीमारियों से भी अगर आप बचना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादातर हमें जो है ना घर की चीज़ें, सब कुछ खाएं, किसने रोका, लेकिन ज़्यादा घर का पका हुआ, अपने घर का साफ़ सुथरे तरीके से जो है आप ना 4 पाई आगे कर दें बस। वो पकाएं और खाएं। और यही है ज़िंदगी का लुत्फ़। और फिर जो हमें क्या देते हैं ना कि तुसी करदियां की हो, इसलिए वीडियो बना के दसनी है भी असी आ करने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ घर ਵਿੱਚ चस्के ला के ते मज़े नाल खा लेंदे हो, ठीक है। और फिर खा के बाद टाइम ये भी कह देते हैं तुसी पैसे बहुत जाया कर देंदी हो हैं, और मज़े जो आते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने भी साथ चस्के लगा लगा के खाए थे, हैं जी। मर्द का काम होता है बाहर से लाना, लेकिन कम बजट में जो है ना हेल्दी खाना, हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाना, और फिर ऐसी ग़िज़ा जिससे बच्चे बोर ना हो। अगर आप एक ही चीज़ एक ही तरीके से बनाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, आपके बच्चे जो है ना उस खाने से बहुत जल्द हो जाते हैं बोर, और फिर खाने में करते हैं तंग, और फिर कहते हैं कि अम्मा सानू भूख ही नहीं लगी। तो खाना ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है ना उसको देख के भूख लगे, नहीं भी लगी ना तो भी उसको भूख लगे, क्योंकि वो मशक्क़त करके आया बाहर से, कोई ड्यूटी से आया या कोई आया है अपना स्टडी करके, तो ज़ाहिर है उसको जो है सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ले जाओगे आप? दे जी हानिया, हुई भाई ये क्या कर रहे हो, हाथ जल जाता है चीज़ों से। और ये खड़ी है, अब देखें चढ़ के पीढ़ी के ऊपर। पापा पापा तेरा पापा कोई नहीं है इधर, हम तेरी टाई भी लगा देंगे। हाँ जी बहुत टाइम है, इधर देखो किधर है पापा, सोने का किधर है पापा। पापा गए गए गए। दादाबू के साथ कौन सैर करके आता है, बताओ कौन सैर करता है दादाबू के साथ। हाँ हाँ जी, मैंने शुरू कर दी है तलाई, और आज जो है ना मेरी कढ़ाई नहीं फारिग, और अभी जो है ना मैं उसके धोने के मूड में भी नहीं थी, तो मैंने पतीले के अंदर ही जो है ना इनको तलने की कर रही हूँ कोशिश। और जनाब खाना भी जोड़ा है ना सौखा तो नहीं होंदा ना, जिंदगी का कोई भी काम सौखा नहीं होंदा है भाई। हाथ भी जब तक मुंह तक ना जाए तो कैसे निवाला जो है ना मुंह में डाल सकते हैं, उसके लिए भी हाथ हिलाना ही पड़ता है। बस ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे मालिक तूने हमें हाथ दिए, तूने हमें पैर दिए, जिनकी मदद से हम काम करते हैं। तूने हमें मोहताज नहीं छोड़ा दूसरों का, वरना मैं अक्सर स्पेशल स्कूल जाती हूँ तो वहाँ मैंने बच्चे देखे हैं जिनके इतने छोटे बाजू होते हैं, यानी कोहनी से नीचे का बाजू होता ही नहीं है, कुदरती तौर पे सिर्फ ऊपर छोटा सा बाजू लगा होता है और उसके साथ एक मुड़ा तुड़ा हाथ लगा होता है। वो बेचारे बच्चे एक घूंट पानी का भी नहीं पी सकते, और हम तो अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते कि मेरे मालिक तूने हमें साबत और सालम हाथों के साथ, पाँव के साथ, आँखों के साथ, जिस्म के हर अंग के साथ पैदा किया, और हमें तूने मोहताज ही पैदा नहीं किया। और बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है कि जो सिर्फ अगर ज़रा सी तंगी आ जाए तो उसके ऊपर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप सबसे दुआ है, आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको
किसी का मोहताज ना करे आपको, आपके चलते फिरते जो है ना रखे, और आपकी ज़िंदगियां जो है ना उनमें खुशियाँ रखे। और अल्लाह ताला सबको जो है ना बच्चे भी दे तो उन बच्चों जैसे वो ना हो कि वो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। मेरे लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए। और जो है ना इन करीब उन बच्चों के लिए हम लोग जो है अदालत में जा रहे हैं, जिन बच्चों के घर छीन लिए हैं किसी ने, उसके ऊपर कब्ज़ा करवाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे आपकी जो है ना दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम पेरेंट्स जो हैं वो मिल के कोशिश कर रहे हैं उस कब्ज़े को छुड़वाने की। तो ये देखें जी, ये हो गए हैं बेहतरीन फ्राई। और इसके साथ ही अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और नए देखने वालों से हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया, और शनो के किस्म से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।